हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम मैथमेटिक्स में एक चीज़ पढ़ेंगे, बेबी कर्व मेथड, जो कि कैलकुलस पॉइंट ऑफ व्यू से और मैथमेटिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी कैंडिडेट आईआईटी जेईई या अच्छे कंपटीशन का तैयारी करते हैं उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। बहुत सारे बच्चे की इसमें कन्फ्यूज़न और परेशानी भी होती है। बहुत सारे बच्चे 11 में सीखते भी नहीं हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग्स आपको ये चीज़ बहुत पहले सीख लेना चाहिए, जो कि कैलकुलस वगैरह या क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, मॉडुलस, इन सभी में इन चीज़ों का बहुत ज़रूरत पड़ता है। तो आप इन चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से सीखें। तो हम पहले देखते हैं जब बेबी कर्व मेथड क्या होता है। तो पहले क्या होता था, जो कोई इक्वेशंस होती थी, मान लीजिए 2x प्लस 5 इक्वल टू 0, तो हमें बताना होता था जो x की वैल्यू क्या होगी। तो x की वैल्यू अगर -5/2 अगर डाल देंगे इसमें तो ये 0 हो जाएगा। बट बेबी कर्व मेथड में हम क्या सीखते हैं, साइन ऑफ एक्सप्रेशन। साइन ऑफ एक्सप्रेशन मतलब क्या, कोई इक्वेशंस है 2x प्लस 5, तो ये 0 से 12 कब कब होगा, पूरे रियल नंबर सिस्टम में आपको बताना होता है। क्योंकि यहाँ पर हम कभी कॉम्प्लेक्स की चर्चा करेंगे नहीं और ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि हम जब x की बात करते हैं, सोल्व फॉर x, तो ऑब्वियस से हम रियल नंबर सिस्टम की ही बात करेंगे। तो अगर इक्वल टू 0 होता था तो इस तरह की चीज़ें आप बोल सकते थे, जो x बराबर -5/2, तो ये 0 हो जाएगा। बट ये यहाँ पे 0 की बात तो है नहीं, ये आपको साइन चेक करने की बात बोल रहा है, जो आप 0 से बड़ा कब कब होगा। यानी कि इसका ये मतलब होता है पॉजिटिव। कुछ इंटरवल होते हैं, उस इंटरवल का भी मैं जानकारी दे देता हूँ तो आपको कोई दिक्कत ना हो। इंटरवल क्या होता है, इंटरवल 4 टाइप्स की होती हैं। एक होता है क्लोज इंटरवल। इंटरवल को आप आइस से लेकर चलो। क्लोज इंटरवल में क्या होता है, जिसकी सबसे पहले डिनोटेड हम इस प्रकार करते हैं, 2 से 3 नंबर लाइन पर क्या मीनिंग है, 2 ये रहा, 3 ये रहा। इसका मीनिंग ये है जब 2 भी इंक्लूड होगा, 2 से 3 भी इंक्लूड होगा, इसका मतलब ये सारे होंगे। दूसरा आता है ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल क्या होगा, इसकी ब्रैकेट ये होती है 2 से 3। इसका ये मतलब है 2 और 3 एक्सक्लूड होगा, मतलब 2 और 3 इसके बीच नहीं होंगे, बाकी सारे नंबर लाइज करेंगे हमारे इस इंटरवल में। और एक तीसरा हो जाएगा क्लोज ओपन, चौथा हो जाएगा ओपन क्लोज। तो आप समझ रहे होंगे, इस पर ज़्यादा हम चर्चा नहीं करेंगे, बट बहुत ही इम्पोर्टेंट है साइन एक्सप्रेशन समझने के लिए। या एक एग्जांपल्स हम ले लेते हैं। अगर आपको नंबर लाइन पे बताना है 2 से 3 के बीच में, तो आप सीधे 2 ये रहा, 3 ये रहा, 2 के बीच में फॉलोअर्स पे ऐसा कर देंगे। तो इसका मीनिंग क्या हुआ है, 3 इंक्लूड है और 2 एक्सक्लूड है, बाकी सारे नंबर लाइज करते हैं हमारे नंबर लाइन में, हमारे इंटरवल के बीच में। तो ये हमारा इंटरवल होता है। अब हम फिर से आते हैं बेबी कर्व मेथड के। तो इसके कुछ रूल्स है, ये साइन एक्सप्रेशन सीखने के लिए कुछ रूल्स है जो हम आपको पहले बता देते हैं। पहला रूल क्या होता है, जो रूट्स फाइंड कीजिए। रूट्स फाइंड करो, या इसको बोल सकते हैं क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट निकालिए। क्रिटिकल पॉइंट का मीनिंग क्या होता है, सिंपल आप देख लीजिए। अगर x-2 x-3 इक्वल टू अगर 0 है, तो हम बोल सकते हैं x-2 बराबर 0, x-3 बराबर 0, तो 2 और 3 जो इसके रूट्स होंगे या क्रिटिकल पॉइंट होंगे। दिस इज द मीनिंग ऑफ क्रिटिकल पॉइंट। कोई भी एक्सप्रेशन दिया होगा तो उसको इक्वल टू 0 कर देंगे,
तो हमारा आ जाता है क्रिटिकल पॉइंट। दूसरा रूल ये है जो क्रिटिकल पॉइंट आया है उसको प्लॉट करो नंबर लाइन पे, नंबर लाइन पे प्लॉट कर दो, लाइक 2 and 3। तीसरा रूल्स है इफ जो भी फैक्टर आया है, इफ फैक्टर की पावर इवन हो देन साइन विल नॉट चेंज। इफ फैक्टर की पावर ऑड हो देन साइन विल चेंज। इसका मीनिंग हम आपको भी बता देंगे। चौथा नंबर है द कोफिशिएंट ऑफ, इफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स पॉजिटिव देन स्टार्ट विल पॉजिटिव साइन। इफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स निगेटिव देन स्टार्ट विल निगेटिव साइन। ये दो चीज़ आपको समझ में नहीं आया होगा तो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ये क्वेश्चन है आपका, तो फर्स्ट क्या है, नंबर लाइन पे हम प्लॉट कर लिए, नंबर लाइन पे प्लॉट कर लिए। अब मैं क्या कहा, इफ़ फैक्टर की पावर इवन, अब आपके फैक्टर x-2 है या x-3 है, इसकी पावर क्या है 1, तो 1 इज ऑड। तो इफ़ फैक्टर की पावर ऑड हो देन साइन विल चेंज। उससे पहले क्या करेंगे, जब x मल्टीप्लाई करोगे तो x स्क्वायर आएगा। ये फोर्थ नंबर, इफ़ x पॉजिटिव, इफ कोफिशिएंट ऑफ x पॉजिटिव देन स्टार्ट विल पॉजिटिव साइंस। तो x का कोफिशिएंट क्या है पॉजिटिव, तो स्टार्ट हम किससे करेंगे, पॉजिटिव से। बहुत अच्छा बात। उसके बाद x-3 की पावर क्या है, फैक्टर की पावर क्या है, और तो साइन विल चेंज होगा। तो पॉजिटिव था तो ये नेगेटिव हो जाएगा। 2 का पावर क्या है, 2 का पावर क्या था इसमें, ऑड, तो 2 के पावर ऑड है तो साइन विल चेंज पॉजिटिव। इतना इसमें रूल है। अगर इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर आपको बोलता सोल्व x-2 x-3 ग्रेटर इक्वल 0, मतलब क्या है, जे इक्वल टू 0 और 0 से बड़ा मतलब पॉजिटिव। ये साइन का मतलब होता है पॉजिटिव। तो पॉजिटिव साइड आपको जाना है, तो आप देख रहे हैं 3 से इधर पॉजिटिव जा रहा है, तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, इधर चले जाएंगे। 2 से इधर भी पॉजिटिव जा रहा है, तो आप जो x का वैल्यू आप बताएंगे तो x बिलोंग्स टू क्या होगा, -∞ टू 2 पे क्लोज, क्योंकि इक्वल टू 0 है, यूनियन 3 से इन्फिनिटी। ये चीज़ें अगर आपको क्लियर हो गई होंगे, मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। बचपन में आप इक्वल टू 0 होता था तो उन चीज़ों को आप आसानी से सोल्व करके बता देते थे, तो x क्या है क्या नहीं है। अब ये साइन एक्सप्रेशन आ जाता है, हम हायर मैथमेटिक्स या IIT JEE के सिलेबस में पढ़ते हैं, तो उसमें बताना पड़ता है आपको इक्वल टू 0 नहीं बताने, उसमें बताना है 0 से बड़ा कब कब होगा, 0 से छोटा कब कब होगा। ऐसे साइंस होते हैं, लाइक 2x + 5 ग्रेटर इक्वल 0, कब कब मतलब 2x + 5 0 से कब कब बड़ा है, इस तरह का सिचुएशंस होता है। तो उसके लिए हम साइन एक्सप्रेशन पढ़ते हैं। तो उसके कुछ रूल्स हैं, पहले रूल्स है रूट्स फाइंड करो क्रिटिकल पॉइंट, दूसरा है प्लॉट करो नंबर लाइन, जो भी रूट्स आपको मिलते हैं उसको नंबर लाइन पे प्लॉट कीजिए। तीसरा है इफ़ फैक्टर की पावर इवन हो देन साइन विल नॉट चेंज, इफ़ फैक्टर की पावर ऑड हो देन साइन विल बी चेंज, इफ़ कोफिशिएंट ऑफ x पॉजिटिव देन स्टार्ट विल बी साइन ऑफ पॉजिटिव, जैसा कि मैंने यहाँ पे किया है। इफ़ कोफिशिएंट ऑफ x नेगेटिव देन स्टार्ट विल बी नेगेटिव। मैं आपको नेगेटिव का भी एग्जांपल से दे दूंगा। तो सिमिलर एक क्वेश्चन हम करते हैं अभी आपको।
छोटी सी क्वेश्चन है। अगर आपको बोलेगा x माइनस 1 और x प्लस 1 बताओ 0 से बड़ा कब होगा, तो सबसे पहले क्रिटिकल पॉइंट बताएंगे 1 और -1। इसको नंबर लाइन पे प्लॉट कर दो 1 और -1। इसमें देखेंगे एक्स स्क्वायर की कोफिशिएंट क्या है, पॉजिटिव, तो स्टार्ट बिल भी पॉजिटिव। 1 किसका फैक्टर है, x माइनस 1, इसकी पावर क्या है, ऑड है, तो साइन बिल चेंज। -1 का भी ऑड है तो साइन बिल चेंज। आपको क्या कर रहा है, ये होता है इक्वल टू 0, इसका मतलब इसका होता है 0 से बड़ा, तो इक्वल टू 0 तो 1 पे पक्का से होगा, तो 0 से बड़ा पॉजिटिव साइन जाओ और ये इधर चला जाएगा। तो इसका आप अगर सोल्यूशंस लिखने की बात करेंगे तो x बिलोंग्स टू -∞ टू -1 क्लोज ब्रैकेट क्यों, क्योंकि ये हम इंक्लूड किए यूनियन 1 से इन्फिनिटी। चलिए अब कुछ क्वेश्चन और लेंगे हम। x माइनस 2, x प्लस 3, x प्लस 5 लेस इक्वल 0। तो फर्स्ट क्या करना है, क्रिटिकल पॉइंट निकालो। क्रिटिकल पॉइंट कितना आ जाएगा, 2 -3 -5। तो इस नंबर लाइन पे इसको आप लिख सकते हो 2 -3 और -5। अब स्टार्ट हम किस से करें, सबसे बड़ी समस्या हमारा यही होता है जो एक्स स्क्वायर एक्स क्यू, तो उसका जो कोफिशिएंट के पावर है वो पॉजिटिव है, तो स्टार्ट बिल भी पॉजिटिव। x माइनस 2 के फैक्टर की पावर 1 है, ऑड है तो मतलब निगेटिव, साइन बिल चेंज। 3 का चेंज, 5 का भी ऑड है तो चेंज। अब आपको क्या कर रहा है, लेस इक्वल, मतलब निगेटिव पार्ट इक्वल टू 0 वाला लीजिए। तो निगेटिव पार्ट पक्का से यहाँ से लेकर यहाँ तक है और यहाँ 5 से इधर, तो इसको लिख सकते हो आप x बिलोंग्स टू -∞ से -5 यूनियन -3 से +2 है। +2 लिखते नहीं है, दिस इज माई आंसर। ओके, कुछ क्वेश्चन और देखते हैं। अगर x प्लस 2 और x माइनस 1 सिर्फ दे दिया आपको 0 से बड़ा होने के लिए, बताइए कब कब होगा, क्वेश्चन है। तब पहले तो नंबर लाइन पे इसको प्लॉट करेंगे तो क्या आ जाएगा, -2 1, तो 1 यहाँ -2 यहाँ। ये बोल रहा है एक्स स्क्वायर की कोफिशिएंट की क्या है, पॉजिटिव, तो स्टार्ट बिल भी पॉजिटिव। 1 का फैक्टर ऑड है, चेंज हो जाएगा साइन। x प्लस 2 की पावर क्या है, ऑड है तो साइन बिल चेंज। ये बोल रहा है सिर्फ 0 नहीं लेना है, 0 से बड़ा पॉजिटिव बताना है, तो पॉजिटिव तो इधर हो जाएगा। इस पर क्या करेंगे, ऐसा साइन लेंगे क्योंकि इक्वल टू 0 वाला मुझे बताने नहीं है, तो हम लिखेंगे x बिलोंग्स टू -∞ से -2 यूनियन 1 से इन्फिनिटी। ठीक, अब आ जाते हैं एक दो क्वाड्रेटिक ले लेते हैं। कभी ये सारा लीनियर फैक्टर हो गया। बाय द वे अगर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे देता है, मान लीजिए x² प्लस 5x प्लस 6 दे देगा x माइनस 2 x प्लस 3, या ऐसा कुछ दे रखा है, और नीचे में भी दे रखा है x प्लस 6 x माइनस 7 x प्लस 8। ये बोलेगा ग्रेटर इक्वल 0 का बताइए। फाइंड करना है सोल्व फॉर x। तो अब सबसे पहले क्या करेंगे, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसको कोशिश करेंगे फैक्टराइजेबल। फैक्टराइज का क्या फार्मूला होता है, अगर ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 है, इसको फाइंड करने के लिए हम क्या कौन सा फार्मूला यूज़ करते हैं, श्रीधराचार्य, b² माइनस 4ac/2a। तो इस रिजल्ट से आप इसको फैक्टर कर सकते हो। अगर क्वाड्रेटिक फैक्टराइजेबल है तो पहले फैक्टर कर लीजिए, अगर वो फैक्टराइजेबल नहीं होता है तो उसके लिए हम अलग से स्टडी करते हैं। तो इसका फैक्टराइजेबल क्या हो जाएगा, x प्लस 2 और x प्लस 3 आ जाएगा, x माइनस 2 x प्लस 3 डिवाइडेड अपॉन x प्लस 6 x माइनस 7 x प्लस 8। ये क्या है, ग्रेटर इक्वल 0। तो सबसे पहले आप क्रिटिकल पॉइंट लिख लीजिए फटाफट। क्रिटिकल पॉइंट मतलब ये 0 कहाँ कहाँ हो रहा है। तो फर्स्ट देखिए -2 -3 2, और ये दोनों ऐड हो जाएगा, x प्लस 3 इसका पावर 2 हो जाएंगे। चलो कोई ना, -6 7 -8। इसको नंबर लाइन में प्लॉट करना है। सबसे पहले क्या आ जाएगा, 7 के बाद क्या आ जाएगा
टू के बाद -2, -3, -6 और -8। ये चीज़ आपको समझ में आ रहा होगा। इस पूरे में देखेंगे तो x x x इस सारे का कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो स्टार्ट बिल पॉजिटिव। 7 का पावर क्या है? ऑड, तो निगेटिव। 2 का पावर क्या है? मतलब ऑड है तो साइन बिल चेंज। -2 का पावर क्या है? इसका भी ऑड ही है तो चेंज। और 3, जैसे x + 3 x + 3, तो इन दोनों को अगर ऐड करोगे तो ये तो आ जाएगा x + 3 का होल स्क्वायर। तो पावर क्या हो गया? इवन, तो साइन विल नॉट चेंज। 6 का पावर ऑड है, साइन विल चेंज, प्लस 8 का पावर ऑड है, साइन विल चेंज। आपको क्या बोला जा रहा है? इक्वल टू 0 और 0 से बड़ा वाला लेने के लिए। तो जो भी डिनोमिनेटर में हो, यहाँ पर एक चीज़ और आप लिख लेंगे, डिनोमिनेटर, यहाँ पर एक पॉइंट आप लिख लेंगे, डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं हो, ये पॉइंट ऐड कर लेना है। तो डिनोमिनेटर आपका क्या है? 8 है, तो 8 पे पहले ऐसा वाला साइन दे दिए, क्योंकि जैसे वो 0 हो जाएगा तो अनडिफाइंड बन जाएगा। 6 कहाँ है हमारे पास? ये रहा। 7 कहाँ है? यहाँ रहा। आपको क्या लेना है? 0 से बड़ा लेना है चीज़ें। तो ये ऐसा रहा, ये आपको हो जाएंगे और ये हो जाएगा। तो आंसर लिखने की बात जब आएगी तो x बिलोंग्स टू -∞ से -6 यूनियन -2 से 2 यूनियन 7 से ∞। कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व हो तो उसको आप फैक्टर करके आप इस तरीके से सोल्व कर सकते हो। अब हम देख लेते हैं एक चीज़, एक दो क्वेश्चन और देखना चाहते हो तो देख लो। x - 1 x + 3 x + 5 × x + 2 x - 3, ये लेस इक्वल 0 है। ये बताना है जो कब कब 0 या लेस इक्वल 0 होगा पूरे रियल नंबर सिस्टम में। तो सबसे पहले क्या करेंगे? क्रिटिकल पॉइंट 1, -3, -5, -2 और 3। इसको नंबर लाइन में प्लॉट कर लीजिए। पहले क्या होगा? 3, उसके बाद क्या होगा? 1, -2, -3 और -5। तो आपको बता रखे हैं जो भी डिनोमिनेटर में है उसको हमको इंक्लूड आंसर में नहीं करते हैं, क्योंकि अगर जब ये 0 हो जाएगा तो पूरा रियल नंबर इधर अनडिफाइंड हो जाएगा, वो तो लाइज ही नहीं करेगा रियल नंबर सिस्टम में। तो कभी भी हम ऐसा नहीं करेंगे। तो x2 है, -2 कहाँ है? ये रहा आपका। 3 कहाँ है? ये रहा। उसके बाद एक्सप्रेशन चेक करेंगे, कोफिशिएंट ऑफ x² x³ तो सब पॉजिटिव से पॉजिटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा। 3 का पावर क्या है? और निगेटिव हो जाएगा। 1 का पावर क्या है? और पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि साइन चेंज होता है। ठीक। 2 का पावर क्या है? तो ये हो जाएगा आपके पास साइन बिल चेंज। 3 का पावर क्या है? और, तो साइन बिल चेंज। 5 का पावर क्या है? और, तो साइन बिल चेंज। आपको क्या करना है? निगेटिव वाले पार्ट लेनी है। निगेटिव वाले पार्ट आपको कहाँ कहाँ दिख रहा है? एक तो यहाँ से यहाँ तक दिख रहे हैं, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक दिख रहा है, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक दिख रहा है। तो आंसर क्या लिखोगे? ऐसे लिखोगे, -∞ से -5 यूनियन -3 से -2 यूनियन 1 से 3। 1 पे भी क्लोज होगा। इस प्रकार से हम बेबी कर्व मेथड सोल्व करते हैं। अब हम आपको बताते हैं अगर क्वाड्रेटिक नॉन फैक्टराइजेबल हो तो हम क्या करते हैं। कोई केस आ सकता है जिसमें क्वाड्रेटिक नॉन फैक्टराइजेबल हो। तो इफ़ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस नॉन फैक्टराइजेबल, उस केस में हम क्या करते हैं। तो इसमें आपको बहुत पहले तो आप ये जानिए कि f(x) बराबर ax² + bx + c होता है। तो इसमें d पॉजिटिव आएगा तो पक्का से 2 रियल रूट्स आएगा, 2 रियल रूट्स। अगर d इक्वल और डिस्टिंक्ट भी होंगे तो फैक्टर तो हो जाएंगे। d = 0 है तो रूट्स आर क्या आ जाएगा? इक्वल। d निगेटिव है, इस पर हम सीखते हैं रूट्स आर क्या होता है? इमेजिनरी। तो अब आपको सबसे पहले इन सारे के ग्राफ देखेंगे। कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो पक्का से पैराबोलिक कर्व होगा। तो d पॉजिटिव होता है उस केस में
ग्राफ विल बी दो एक्स एक्सिस और एक्सिस को दो बार कट करेगा क्योंकि टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स हैं। अगर ये इक्वल्स होंगे, ये है डी पॉजिटिव के लिए, ये डी इक्वल 0 के लिए, तो पक्का से टच करके जाएगा। और डी अगर निगेटिव है और ये जो अपवर्ड जा रहा है, ये कारण है ए पॉजिटिव है, ए पॉजिटिव के लिए सारा चीज़ हम देख रहे हैं, तो ये पक्का से क्या आएगा, इसमें टच नहीं करेगा, ग्राफ ऐसा चला जाएगा। तो अब यही वाला केस है जो नॉन फैक्टराइजेबल आता है। बाकी इसमें भी फैक्टर हो जाएंगे, इसमें भी फैक्टर आ जाएगा, लीनियर फैक्टर्स आ जाएंगे, तो रूट्स क्रिटिकल पॉइंट निकाल सकते हैं। क्रिटिकल पॉइंट निकालने के बाद आप नंबर लाइन पर प्लॉट कर लो, फिर जैसे प्रीवियस में हम किए हैं वैसे आप कर सकते हो। हमारे प्रॉब्लम आ जाता है तब जब नॉन फैक्टराइजेबल हो, फैक्टर ही नहीं हो पा रहा हो, तब क्या करेंगे। इस वाले केस में कोई फैक्टर नहीं होगा, तो हम x का ही सॉल्व करते हैं। तो इसमें कोई भी x का वैल्यू आप लेंगे तो सारा चीज़ मेरा क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आएगा। ऑलवेज कुछ भी लेंगे तो पॉजिटिव देगा, मतलब एक्सप्रेशन वैल्यू ऑलवेज मेरा क्या होगा, पॉजिटिव। तो अब आपको दो चीज़ सीखना है, अगर f(x) बराबर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c है और a पॉजिटिव है और d निगेटिव है, तो ऑलवेज क्या देगा, पॉजिटिव। दूसरा क्या हो सकता है, ए निगेटिव है, डी निगेटिव है, तो ये क्या देगा, ऑलवेज निगेटिव। इसका ग्राफ ऐसे होता है और इसका सेकेंड वाला ग्राफ ऐसे होता है। इसमें कोई भी एक्स की वैल्यू लेंगे तो ऑलवेज ये क्या देगा, पॉजिटिव, निगेटिव देगा। तो इस पर क्वेश्चंस लेकर आपको हम सिखाने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कोई क्वेश्चंस है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 5। अब इसका डी कितना आ जाएगा, निगेटिव, ए पॉजिटिव है, x माइनस 2 रहे और x प्लस 3 ग्रेटर इक्वल 0 की बात करते हैं। तो आप क्या करोगे, एक्सेस ये क्या है, आपकी फर्स्ट वाले केसन है, ए पॉजिटिव डी निगेटिव। तो आप क्या करना है, इन चीज़ों को इग्नोर कर देना, या इग्नोर कर दो। कोई पॉजिटिव नंबर है तो या इसको 0 के नीचे भेज दीजिए, या ऐसा कर सकते हैं, इसको इग्नोर कर दो। जब भी बेबी कर्व मेथड में अगर नॉन फैक्टराइजेबल आता है और ये केस है ए पॉजिटिव डी निगेटिव, तो इसको इग्नोर कर देना है। तो ये कितना आ जाएगा, x माइनस 2 अपॉन एक्स प्लस 3 ग्रेटर इक्वल 0। अब इसको आप नंबर लाइन पे सोल्व कर लीजिए, कितना आ जाएगा, 2 माइनस 3, डिनोमिनेटर है पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव, आपको लेना है क्या, पॉजिटिव वाला। तो ये इधर चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा। यहाँ से लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू ओपन ब्रैकेट यूनियन 2 से इन्फिनिटी। आप कुछ ऐसा ले लेते हैं, सेकेंड केस ले लेते हैं। सेकेंड केस क्या है, अगर मेरा ए निगेटिव डी भी निगेटिव है, तो आप क्या कर सकते हो, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और माइनस 5, एक्स माइनस 2 अपॉन एक्स प्लस 3 लेस इक्वल 0 है। तो जब भी आपको सेकेंड केस मिले ए निगेटिव और डी निगेटिव, तो इसको इग्नोर करना है, बट इनक्वालिटी विल बी चेंज। इसमें तो आप इग्नोर कर ही दो, इग्नोर कर दो, चीज़ें इग्नोर करना है। इसमें अगर इग्नोर करना है, बट इनक्वालिटी विल बी चेंज, इन इक्वालिटी विल बी चेंज, इनक्वालिटी विल भी चेंज करना है। कैसे, अगर सेकेंड केसेस है तो इसको हम इग्नोर करते हैं, पर साइन को पलट देंगे, x माइनस 2 अपॉन एक्स प्लस 3 ग्रेटर इक्वल 0। फिर इसको नंबर लाइन में प्लॉट कीजिए, माइनस 3 प्लस माइनस प्लस, आपको पॉजिटिव वाले लेने हैं, तो x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से माइनस 3, यहाँ पे ओपन हो जाएगा यूनियन 2 से इन्फिनिटी। अब हम आप कुछ क्वेश्चन आपको हम देंगे, कुछ क्वेश्चन हम लिख, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, जो आप क्वेश्चन नोट डाउन करके खुद ट्राई करेंगे। अगर कोई दिक्कत आता है तो आप कमेंट करके बताएंगे जो कौन से क्वेश्चन आपकी प्रॉब्लम्स आ रही है, उसको हम ऐसे मैं 2-4 सोल्व कर दूंगा। फर्स्ट में क्या लिखा हुआ है, x प्लस 1 एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 1 डिवाइडेड अपन 5 माइनस 3x एक्स माइनस 4 लेस इक्वल 0। सेकेंड है x प्लस 1 एक्स माइनस 3 एक्स माइनस 2 के पावर 2 ग्रेटर इक्वल 0 है। थर्ड है x प्लस 4 के पावर 5 एक्स प्लस 3 के पावर 6 एक्स प्लस 2 के पावर 7 एक्स माइनस 1 के पावर 8 लेस इक्वल 0 है।
फोर्थ नंबर क्वेश्चन है x के पावर क्यू 2x माइनस 3 का होल स्क्वायर x माइनस 4 के पावर 6 x माइनस 3 का पावर होल स्क्वायर 3x माइनस 8 लेस इक्वल 0 है। 5 है x माइनस 1 का होल स्क्वायर x प्लस 1 का क्यूब x माइनस 4 लेस 0 है। 6 है x माइनस 5 के पावर 1005 x प्लस 8 के पावर 1008 x माइनस 1 x के पावर 1006 x माइनस 2 के पावर 3 x माइनस 3 के पावर 5 x माइनस 6 x प्लस 9 के पावर 1010 लेस इक्वल 0 है। 7th नंबर क्वेश्चन है x माइनस 1 के पावर 2 x प्लस 1 के पावर क्यूब x के पावर 4 x माइनस 2 लेस इक्वल 0 है। 2x माइनस 5 के पावर 100 x प्लस 3 2x प्लस 1 के पावर 101 x स्क्वायर माइनस 4 के पावर 151 3x माइनस 4 के पावर 197 है 7। x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 7 x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 x माइनस 3 का होल स्क्वायर डिवाइडेड अपॉन x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 लेस इक्वल 0। 10th नंबर क्वेश्चन है x माइनस 3 का क्यूब x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 4 x माइनस 3 x माइनस 5 ग्रेटर इक्वल 0। 11th है x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 के पावर क्यूब x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 7 का होल स्क्वायर x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6 x माइनस 1 का क्यूब। 12th नंबर क्वेश्चन है x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 का होल स्क्वायर x माइनस 3 का होल स्क्वायर x प्लस 1 का क्यूब डिवाइडेड अपॉन x माइनस 1 x माइनस 5 का क्यूब x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 ग्रेटर 0। तो इसमें से आपको हम रेंडमली 1-2 क्वेश्चन सोल्व कर देते हैं, देन आप ट्राई करना। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 6 आप नोट डाउन कर लीजिए। एक तो मैं ये कर दूंगा, दूसरा आपको मैं 4th कर दूंगा, 4th 6, एक 8 कर देता हूँ। 8 करने के बाद एक क्वाड्रेटिक वाला मेनली मैं कर देता हूँ। जो भी क्वाड्रेटिक वाले हैं, क्वाड्रेटिक में 2 केस आपको एकदम अच्छे से ध्यान रखना है। ऑलवेज आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में जब भी अगर क्वाड्रेटिक नॉन फैक्टराइजेबल मिलता है तो पक्का से एक चीज़ ध्यान रखना है। ध्यान क्या रखना है, इफ़ अगर ये वाले केसेस आपको मिलते हैं या टाइप लेकर चलिए ए पॉजिटिव डी नेगेटिव, पक्का इग्नोर कर देना है, बिना कुछ समझे उसे भूल जाना है, 1 ट्रीटमेंट कर लेनी है। अगर टाइप 2 मिलता है ए नेगेटिव या डी नेगेटिव तो आपको इग्नोर करना है, बट साइन विल बी चेंज, इनक्वालिटी विल बी चेंज। अगर ग्रेटर है तो आप लेस बना दीजिए, उसे इग्नोर करके 1 लेट कर लीजिए। आपको मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का भी 3-4 क्वेश्चन करते हैं, देन डेफिनेटली आप इसको समझ जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 तो हुआ 4th, दूसरा 6, 8 और एक 9। 4 क्वेश्चन हम कर देते हैं, बाकी आप ट्राई करना। क्वेश्चन आप नोट डाउन कर लिए होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 आप देखने की कोशिश कीजिए। जो क्या लिखा हुआ है, x³ 2x माइनस 3 का होल स्क्वायर x माइनस 4 के पावर 6 x माइनस 3 का होल स्क्वायर 3x माइनस 8। ये क्या लेस इक्वल पे सोल्व करना है। तो आइए इसको हम सोल्व करते हैं पहले। क्वेश्चंस नहीं लिखेंगे, क्वेश्चन आप नोट डाउन कर लेंगे। मैं सिर्फ क्रिटिकल पॉइंट लिख देता हूँ। क्रिटिकल पॉइंट क्या आएगा आपको, क्वेश्चन है आपका x³ 2x माइनस 3, तो मैं क्रिटिकल पॉइंट x³ है तो इस पक्का से 0 रहा होगा, 0 होगा। 2x माइनस 3 है तो ये 3/2 आएगा। x माइनस 4 है तो पक्का से 4 रहेगा। x माइनस 3 है तो 3 रहेगा। 3x माइनस 8 है तो 8/3 रहेगा। दिस इज क्रिटिकल पॉइंट। उसके बाद क्या है, उसके बाद क्या था क्वेश्चन नोट डाउन ही कर लेते हैं तो ज़्यादा सही रहेगा। क्वेश्चन 4th है, तो इसको सबसे पहले क्या करना है, नंबर लाइन पे आपको ड्रॉ करनी है। तो सबसे पहले क्या आ सकता है, 4 के बाद क्या आएगा 3 के बाद क्या आएगा 8/3, इसके बाद आएगा 3/2, इसके बाद क्या आ सकता है 0। अब आपको चेक करना है x³ ये सारे कोफिशिएंट तो पॉजिटिव ही है, तो पक्का पॉजिटिव से स्टार्ट हुआ होगा। 4th का पावर 6 है, इसके लिए मतलब इवन है, तो इवन रहता है। हम बताएं फैक्टर की पावर अगर इवन हो तो साइन विल नॉट चेंज, तो प्लस की जगह प्लस ही रह जाएगा। 3 के पावर क्या है 2 है, तो इसका भी साइन चेंज नहीं होगा, प्लस ही रह जाएगा। 8/3 है तो इसका पावर ऑड है तो साइन विल चेंज। 3/2 का पावर, तो ये
इवन है तो साइन विल नॉट चेंज, माइनस है तो माइनस ही रहेगा। जीरो का पावर कितना है, जिसका कोफिश फैक्टर जीरो है उसकी पावर ऑड है तो साइन विल चेंज पॉजिटिव। आपको लेना क्या है, लेस इक्वल वाला। तो कौन सी केसेस आ जाएंगे, पहले डिनोमिनेटर में जो है एक्स माइनस थ्री का टू, उसको क्या करेंगे आप होल स्क्वायर बना दीजिए, क्योंकि उस पर जीरो हो जाएगा था फंक्शन या इक्वेशन अनडिफाइंड हो जाएगा, वो मुझे आंसर में नोट डाउन नहीं करना है। तो लेस इक्वल है, तो लेस इक्वल आप क्या यहाँ से आप ले सकते हो, जीरो से लेके थ्री ऐसे लिख सकते हैं, एक्स बिलोंग्स टू जीरो से 8/3 ऐसा, ठीक है। सिमिलर क्वेश्चन नंबर 6 है, तो क्वेश्चन नंबर 6 आपको दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो क्रिटिकल पॉइंट खोजने की तलाश कीजिए, कितना है 5 -8 0 2 3 6 -9, इसको नंबर लाइन में प्लॉट कर दीजिए। 5 8 ये 1 है मेरा, 1 1 0 0 2 3 6 9, इसको नंबर सबसे बड़े पॉइंट कौन 5 है, 6 से पहले 6 5 3 2 1 0 -8 -9, ये करने में मुझे कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। इसके बाद अब सारे x के पावर देखेंगे तो पॉजिटिव है, कोफिशिएंट क्या है पॉजिटिव है, तो पक्का स्टार्ट पॉजिटिव से होगा। 6 का पावर क्या है ऑड, तो ऑड है, 6 का पावर अगर ऑड रहेगा तो हम साइन बिल चेंज कर देंगे। 5 का पावर कितना है, 5 का पावर ऑड है तो साइन बिल चेंज। 3 का पावर कितना है ऑड है तो साइन बिल चेंज। 2 के पावर कितना है ऑड है तो साइन बिल चेंज। 1 का पावर कितना है ऑड है तो साइन बिल चेंज। 0 का पावर कितना है इवन है तो साइन बिल नॉट चेंज। 8 का पावर इवन है तो साइन विल नॉट चेंज। 9 के पावर कितना है साइन विल नॉट चेंज। आपको क्या क्या करना है, लेस इक्वल टू जीरो वाला। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो डिनोमिनेटर में है तो नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए, तो वहाँ पर ऐसा लगा लो। 2 कहाँ है, ये रहा। 3 कहाँ है, ये। 6 कहाँ है, ये। -9 कहाँ है, ये। अब आपको क्या करना है, निगेटिव वाले पार्ट काउंट करने हैं। ये रहा आपका निगेटिव वाला पॉइंट, ये रहा। और फिर हम जैसे यहाँ से चलेंगे, ये भी रहा आपका, फिर यहाँ से लेकर यहाँ और फिर इन्फिनिटी। तो आप ऐसा लिख सकते हो, x बिलोंग्स टू -∞ टू -9 यूनियन -9 टू 0 और 0 टू 1 यूनियन 2 से 3 यूनियन 5 से 6। दिस इज माई आंसर। एक बार और आपको नहीं दिखा होगा तो पहले क्या निगेटिव वाले पार्ट काउंट करना है ना मुझे। तो ये इन्फिनिटी के साइड जाएगा तो -∞ से -9, फिर यहाँ से आप मैंने क्या किया -9 से 0 तक कर लिया एक, फिर क्या किया 0 से 1 तक कर लिया, फिर 2 से 3 के बीच में निगेटिव है, फिर 5 से 6 के बीच में निगेटिव है। मैं ऐसा विश्वास करता हूँ जब आप क्वेश्चंस कर लेंगे सारा, तो आई थिंक आप क्वेश्चन अगर नोट डाउन कर लिए होंगे, सारे क्वेश्चन मैं शुरू से एक बार दिखा देता हूँ, क्योंकि क्वेश्चंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट्स। अगर कोई क्वेश्चंस आपको नहीं आते हैं तो आप उस कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हो जो अगर आपको सोल्यूशन चाहिए तो। 6 तक अगर आप अच्छे से देख लिए होंगे, 6 के बाद है वीडियो पॉज कीजिए, आप इसको बनाइए, ट्राई कीजिए। ओके स्टूडेंट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर कोई प्रॉब्लम्स आती है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक यू सो मच।